नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने देश भर के बच्चों के साथ की बातचीत। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आज स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को दी गई एल्बेंडाजोल की दवा। और वृद्धावस्था के लिए प्राकृतिक चिकित्सा पर शिविर आयोजित। आप द्वीप दर्पण विस्तार से। बहुप्रतीक्षित परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में देश भर के विद्यार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री ने बातचीत की, जिसमें द्वीप समूह के विद्यार्थी भी शामिल थे। पेश है एक रिपोर्ट। परीक्षा की तैयारी, तनाव प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास पर मार्गदर्शन देने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में देश भर के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। कार्यक्रम का समन्वय राज्य शिक्षा संस्थान के प्राचार्य एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया। तीनों जिलों में परीक्षा पे चर्चा के लिए बड़े स्क्रीन को स्थापित किया गया ताकि विद्यार्थी, अभिभावक और आम लोग इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख सके। डॉलीगंज स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में परीक्षा पे चर्चा में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों सहित 300 प्रतिभागी शामिल हुए। इस बीच माननीय प्रधानमंत्री के विद्यार्थियों के साथ बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग उपस्थिति को दिखाई गई। राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की S वर्षा रानी, निर्मला स्कूल के G तेजस तथा PM श्री कैमलबे स्कूल की अक्षरा नायर को नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण के अंतिम सत्र और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के लिए चुना गया। माननीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छात्रों के साथ अपने विचार साझा किए। आपको भी मैं एडवाइस दूंगा ना, तो आप तुरंत सोचेंगे कि मुझे क्यों कहा होगा, ऐसा क्यों कहा होगा, मेरे लिए उनको क्या लगा होगा, क्या मेरे में कमी है। यानी इंसान बड़ा डिफिटिस्ट मेंटालिटी का हो जाता है। तो ऐसा करने से कभी भी आप अपने साथी को मदद नहीं कर सकते। अच्छा ये होगा कि उसमें अच्छी चीज़ कौन है, कौन सी, वो आप ढूंढो। 5-7 दिन बात करोगे, ध्यान में आएगा ये गाना अच्छा गाता है, याद आएगा कपड़े बहुत बढ़िया तरीके से पहनता है, कुछ तो अच्छा होता ही। फिर आप उससे उसकी चर्चा करो तो उसको लगेगा कि मेरे में रुचि ले रहा है, मेरी अच्छी बातों का पता है। फिर अगर आप उसको कहते हैं कि यार तुम इतनी मेहनत करते हो, क्या होता है तुम्हें, क्या होता है, जरा उसको पूछो, तो कहेगा नहीं मैं अच्छा नहीं है, दिखना नहीं है। उसको कहो मेरे घर आ जाओ, चलो अपन साथ बढ़ते हैं। इस परीक्षा पे चर्चा में चुने गए विद्यार्थियों ने अपने अपने अनुभवों को उपस्थिति के साथ साझा किया। So in morning we visited the Yasha studios. Then we were explained about the session. Then the recording was taken in which we were asked some questions to Deepika ma'am. How can we manage our stress from studying? Means whenever we have exams, students under stress take many bad decisions such as consumption of alcohol, drugs, and many other things. So how can a student like us get rid of it and lead a normal life and be happy and study for exams and score marks? चीफ्स कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए नई दिल्ली के दौरे पर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी ने भारतीय नौसेना के पूर्व नौसेना प्रमुख के साथ राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह में भाग लिया और भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। देश में अनीमिया और उससे जुड़ी बीमारियों का एक बड़ा कारण आंतों में कृमि का मौजूद होना है। इन कृमियों की संख्या को कम करने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 1 से 19 वर्ष की आयु के सभी बच्चों और किशोरों को स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से एल्बेंडाजोल की दवा दी गई। पेश है एक रिपोर्ट। भारत सरकार अनीमिया मुक्त भारत और भारत के बच्चों के लिए कृमि मुक्त भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। कृमि संक्रमण बच्चों की पोषण स्थिति को खराब करता है, जिससे बच्चों के शारीरिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी सिलसिले में आज मोहनपुरा स्कूल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक व स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर HM सिद्धाराजू, संयुक्त सचिव डॉक्टर अभिजीत रॉय, शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह, उप निदेशक विज्ञान राम परवेश तथा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की कार्यक्रम प्रभारी MORBS के डॉक्टर रेशमा बेगम मौजूद रही। इस बीच इन अतिथियों ने विद्यार्थियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई। कार्यक्रम में गणमान्य अतिथियों ने कृमि मुक्ति दिवस के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और बच्चों को कृमि संक्रमण से बचने के लिए शारीरिक सफाई पर ध्यान देने पर बल दिया। और उसका कारण और माँ बाप आके बोलते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ते रहता, अच्छे से पढ़ता है, तो जो बच्चा ये ग्रेड लेता था धीरे धीरे डी ग्रेड लेने लग गया। तो ये सभी का कारण शायद अनीमिया हो सकता है, क्योंकि अनीमिया सारे शरीर का अंगों में ऑक्सीजन सप्लाई करता है और वैसे ही मस्तिष्क में भी। जो अनीमिया का वजह से जो बुद्धि शक्ति कम होता है और जिसको अनीमिया होता है वो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेगा। सारे बच्चे खेलते रहेगा, ये बच्चा अलग रह जाता है और फिर अनीमिया का वजह से जो कार्य करने का क्षमता है वो कम हो जाता है और वो आफने लग जाते और उसका जो कुछ पढ़ता है वो रजिस्टर नहीं होता। जो कुछ रजिस्टर होता है एग्ज़ाम में रिकलेक्ट नहीं कर पाते और लिख नहीं पाते, उस वजह से रिज़ल्ट कम होता है। नेशनल डिवॉर्मिंग डे आज हम इस मोहनपुरा के हॉल में मना रहे हैं और नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाने का मुख्य उद्देश्य हम बच्चों को कितना हेल्थी रख सकें। जनरली ये देखा जाता है कि बच्चे जो है हेल्थ और हाइजीन ये दोनों का ख्याल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से डिवॉर्मिंग ये जो कृमि होती है इसका बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव होता है और इसे ख़त्म करने के लिए एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती है। हमें 5 चीज़ों का पालन करना है जिसके द्वारा हम क्या होगा कृमि संक्रमण से बच पाएंगे। तो सबसे पहला है अपने हाथ को सही तरीके से धोना है। हैंड वॉशिंग हमारी ANM हो या आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, सारे बच्चों को इसका ज्ञान देती हैं। तो आशा यही करती हूँ आप इसे सही तरीके से पालन करेंगे। अगर वो नहीं, हमने क्या देखा कई बार स्कूल्स में हम लोग भी कभी करते थे, खाते थे, कुछ भी उठाया खा लिया, हाथ धोए नहीं, अरे यार कौन इतना दूर जाए, यहीं पे खा लो। तो ये चीज़ नहीं करनी है। हाथ और पैरों की और अपनी शरीर की अगर सफाई रखेंगे तो आधी बीमारियां तो अपने आप निकल जाएंगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। दूसरा ये है कि एक ने खाया घर में, तो ऐसा नहीं, जिन बच्चों को हम बता रहे हैं ये हमारे सभी का दायित्व है, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे बाकी बच्चों का भी, कि आपके भाई या बहन जो भी हैं उनको भी इसी तरह से डिवर्मिंग का डोज देना है। अकेले ले नहीं है तो बाजार से लेके खाएं, जैसे भी है, ये मतलब नहीं है कि उनको नहीं खाना है। Deworming session. This deworming tablets has as well as all the infrastructure which the medical department is providing. It will be of immense help to the children or my teachers and associated SMI committees will also make sure कि इस तरह की tablets को अच्छे से administer किया जाएगा। आज पूरे दीप समूह में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जा रहा है। तो इसका मुख्य उपलक्ष्य है कि 1 से 19 साल के बच्चे जो भी स्कूल और आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं तथा कॉलेज में भी जो 1 से 19 साल के जो अंतर्गत जो बच्चे हैं, उन्हें हम इस प्रोग्राम के थ्रू कवर करेंगे और उन्हें एल्बेंडाजोल की एक खुराक दी जाएगी जो कि 400 mg की एक गोली है। 1 से 2 साल के बच्चे को हम आधी गोली देते हैं और 2 से 19 साल के बच्चों को हम एक पूरी टैबलेट देते हैं। सूर्य फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संगठन आयुष मंत्रालय द्वारा चिन्मया मिशन में 8 फरवरी को वृद्धावस्था के लिए प्राकृतिक चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर जंगलीघाट आयुष अस्पताल के उप निदेशक डॉक्टर कल्याण P कटभाने, आयुष अस्पताल की डॉक्टर नंदिनी, चिन्मया मिशन के आचार्य स्वामी शुद्धानंद सरस्वती, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर CH हेमंत राव तथा चिन्मया वानप्रस्थ संस्थान के अध्यक्ष मनोहर सिंह मौजूद रहे। इस बीच
कार्यक्रम में मौजूद प्रतिभागियों ने डॉक्टर नंदिनी से विभिन्न रोगों से संबंधित योगासनों की जानकारी ली। कार्यक्रम में सभी गणमान्य अधिकारियों ने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में अपने अपने विचारों को उपस्थिति के समक्ष रखे। जितना हो सकता है हम लोग जो भूल गए हैं इसको, मिलेट्स को, ज्वार, बाजरा, रागी, ये चीज़ों को फिर से ढूंढे। सुपरमार्केट्स में मिलता है आजकल और मेनलैंड स्टेट्स में अभी भी होता है, तो अपनी रूट्स कहीं ना कहीं है ही मेनलैंड स्टेट्स में ज़्यादातर लोगों के, तो वहाँ से ले आए और अपने खाने पीने में उसको यूज़ करें। जैसे ओट्स के रूप में, या उसकी रोटी, गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो आधा जो उसमें है बाजरा का आटा, ज्वार का आटा, या फिर और भी मल्टीग्रेन आटा है, उसको यूज़ करें तो बहुत सारी समस्याएं हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। कि चिन्मय मिशन की सभागार में हम बैठे हैं और इसमें सभी आयु वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं इस अवसर को बताना चाहूँगा कि यहाँ चिन्मय मिशन में जो है पूरे हफ्ते का जो दिनचर्या होता है, जो कार्यक्रम होता है, तो उससे मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। एलोपैथी तो बहुत बाद का इन्वेंशन है, 400, 500, 600 साल पुराना इतिहास है। हमारा तो आयुर्वेद कब से है। इतने सारे युद्ध लड़े गए, इतने सारे लोग ठीक हुए। महाभारत के युद्ध के बाद में शाम को जो सैनिक घायल होते थे उनका उपचार किया जाता था आयुर्वेद के माध्यम से, और उनको अगले दिन युद्ध के लिए फिर से लड़ने के लिए तैयार किया जाता था। तो ये आयुर्वेद है, योगा है, प्राणायाम है, दुनिया का सबसे पहला सिस्टम। तो उसको हम और बढ़ाएं। जो डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमारे यहाँ सारे बच्चे लोग भी बैठे हैं, है ना, यंग जनरेशन भी बैठे हैं, क्योंकि हम जब बचपन में उसको फॉलो करेंगे तो उसको जाकर के भी वृद्धावस्था में एज बढ़ने के साथ में हमको उसका इफेक्ट दिखाई देगा, है ना। वृद्धावस्था के लिए तो ठीक है, अभी तो अब जो 60 प्लस के लोग हो गए हैं तो है ही, बट यदि बचपन से दिन इस गाइडलाइंस को फॉलो करें तो क्योर की आवश्यकता ही नहीं है, हम वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। मिलेट्स, क्या ये डॉक्टर साहब ने कहा, क्या भोजन की व्यवस्था थी हमारे यहाँ पे, देखो। इसीलिए कहा गया ओल्ड इज गोल्ड। जो पुराना सिस्टम है वो परखा हुआ सिस्टम है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज कोई भले वो इलिटरेट हो, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन उनको दुनिया का सारा ज्ञान था। नेचुरोपैथी योगा कैंप के सूर्या फाउंडेशन, उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम रखे, और काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव रहा। ये बहुत नॉलेज मिल रहा हम लोग को। अब लेते हैं एक ब्रेक। Prasar Bharati, in collaboration with IIT Delhi and Software Technology Parks of India, is organizing the DD Robocon 2025 this year as well. In this National Robotic Championship, engineering students will get ample opportunities to showcase their ingenuity and potential. The national selection for this championship will be held on the 12th and 13th of July, and the winning team will get an opportunity to participate in the International ABU Robocon Championship to be held in Mongolia in August this year. So, hurry up. The last date of registration is the 16th of February. For more information, log on to www.ddrobocon.iitd.ac.in.
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 9 फरवरी को श्री विजयपुरम के चिन्मया मिशन में एक विशेष गणपति होम का आयोजन किया गया। इस दौरान चिन्मया मिशन के आचार्य स्वामी शुद्धानंद सरस्वती की उपस्थिति में मंत्र उच्चारण के साथ विद्यार्थियों ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस विशेष हवन में भाग लिया। श्री विजयपुरम स्थित एमएसएमई विकास एवं सुविधा कार्यालय शाखा ने अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के सहयोग से 6 फरवरी को दक्षिण अंडमान के फरारगंज स्थित सामुदायिक प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र में पीएम विश्वकर्मा योजना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आने वाले 18 ट्रेडों के संभावित मौजूदा पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों और पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को शामिल किया गया। कार्यक्रम में पीएम विश्वकर्मा योजना के 18 ट्रेडों में 150 से अधिक संभावित पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत संभावित लाभार्थियों तक पहुंच और नामांकन बढ़ाना है। इस दौरान एक तकनीकी सत्र आयोजित किया गया जिसमें प्रतिभागियों को पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अब लेते हैं एक ब्रेक। एक बार फिर प्रसार भारती डीडी रोबोकॉन 2025 का आयोजन दिल्ली में करने जा रहा है आईआईटी दिल्ली और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। इस नेशनल रोबोटिक चैंपियनशिप में इंजीनियरिंग छात्रों को अपनी दक्षता और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का भरपूर अवसर मिलेगा। इस चैंपियनशिप का राष्ट्रीय चयन 12 और 13 जुलाई को होगा और इस चैंपियनशिप के विजेता टीम को अगस्त 2025 में मंगोलिया में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एबीयू रोबोकॉन चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 16 फरवरी 2025 है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ddrobocon.iitd.ac.in। 172 टीए मद्रास द्वारा आज पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैमल बे के विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय ट्रैकिंग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जीवन रक्षा के टिप्स और भारतीय सेना को करियर के रूप में अपनाने की प्रेरणा पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में कुल 57 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसमें पहले बिंदु वर्मा ने टीम को स्कूल से रवाना किया। प्रतिष्ठित 26वीं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कप सॉकर चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह कार निकोबार के तमालू स्थित बीजीआर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त सह अध्यक्ष अमित काले ने मुख्य अतिथि के रूप में चैंपियनशिप के शुभारंभ की घोषणा की। आदिवासी परिषद के अध्यक्ष लियोनार्ड निकोमेट सम्मानीय अतिथि थे। इस मौके पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बिशप थॉमस नाथन भी मौजूद रहे। यह टूर्नामेंट 17 फरवरी तक चलेगा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की कुल 12 भाग ले रही है। टूर्नामेंट के शुभारंभ के अवसर पर उपायुक्त अमित काले ने पेनल्टी शूटआउट की शुरुआत की। शूटआउट जिसमें एक गोल, एक मिस और गोलकीपर द्वारा एक बचाव शामिल था। उद्घाटन समारोह की शुरुआत किन्यूका के राजकीय प्राथमिक विद्यालय और कार निकोबार के पीएम श्री मूस स्कूल के स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। इससे पहले शिक्षा अधिकारी सचिव एच नथालियल के सभा का स्वागत किया। उद्घाटन मैच में
अंडमान तथा निकोबार कमान ने श्री विजयपुरम टीम को 1-0 से हराया। And all other dignitaries who spare their valuable time to witness the prestigious 26th Vice President of India Cup competition. I won't be taking much time because I know everyone is बहुत excited है खेलने के लिए, so I won't be boring you all with my boring speech. Just a few things. Respected dignitaries of the Science, Tribal Council, all the departments, all the participants of the event. I thank you all. This is the first day and I feel very honored to be a part of this event. हर मोर्चे पे सत्ता हासिल करने वाले तो सारे दर्शकों को गुजारिश है कि पेनल्टी शूटआउट को देखें। किक ऑफ हो रहा है 26वें राष्ट्रपति का फुटबॉल चैंपियनशिप का। गोवा में 16 से 23 मार्च तक आयोजित होने वाली 47वीं इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में भागीदारी के लिए चयन ट्रायल 14 फरवरी को श्री विजयपुरम में आयोजित किया जाएगा। 35 वर्ष से 75 वर्ष की आयु वर्ग के वेटरन ग्रुप के इच्छुक खिलाड़ी 13 फरवरी तक श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में राज्य ओलंपिक कार्यालय में प्रवेश शुल्क के साथ अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 12 फरवरी तक एक या दो स्थानों पर मध्यम वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की आशंका है। 13 से 16 फरवरी तक द्वीप समूह में मौसम शुष्क रहेगा। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने देश भर के बच्चों के साथ की बातचीत। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आज स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी गई एल्बेंडाजोल की दवा। और वृद्धावस्था के लिए प्राकृतिक चिकित्सा पर शिविर आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।